सोचिए, हम आज जो भी कर रहे हैं, जो भी फैसले ले रहे हैं, वो आने वाले 5 सालों की कहानी लिख रहे हैं। और ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधा सीधा हमारे आज के चुनावों का नतीजा है। चलिए, इस पड़ताल में इसी सच्चाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचें, आज से ठीक 5 साल बाद कोई कहाँ खड़ा होगा, उसकी जिंदगी कैसी दिख रही होगी। ये सवाल नाते बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी आज, अभी, इसी पल लिखी जा रही है। पता है, हर किसी के सामने ना दो रास्ते खुलते हैं। शुरू तो वो एक ही जगह से होते हैं, पर उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग होती हैं। तो आइए देखते हैं ये दो भविष्य आखिर दिखते कैसे हैं। एक तरफ एक ऐसी तस्वीर है जहां कुछ दोस्त हैं जिनके पास शानदार गाड़ियां हैं, अपना घर है, पैसा है, कामयाबी है। और फिर दूसरी तरफ शायद कोई और है जो बहुत पीछे रह गया है। जब हम ये देखते हैं तो सबसे आसान जवाब क्या होता है दिमाग में? ज्यादातर लोग बस यही कहते हैं, अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी, मेरी खराब निकली। पर क्या सच में सफलता और असफलता बस किस्मत का ही खेल है, या फिर असली कहानी कुछ और ही है? असल में किस्मत वो नहीं है जो हमें बनाती है, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारे फैसले हैं। हर दिन, हर घंटे हम जो चुनते हैं ना, वही हमारे आने वाले कल की नींव रखता है। देखिए, चाहे कोई कितना भी कामयाब हो या फिर नाकामयाब, दोनों को दिन में एक चीज बिल्कुल बराबर मिलती है, और वो है ये 24 घंटे। सारा का सारा फर्क बस इसी बात से पड़ता है कि इन 24 घंटों को कोई इस्तेमाल कैसे कर रहा है। और यहीं से पहला फर्क शुरू हो जाता है। एक तरफ एक इंसान मेहनत को चुनता है, तो दूसरी तरफ दूसरा इंसान आलस को। और ये कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, धीरे धीरे ये रोज की आदत बन जाता है। फिर आता है दूसरा अहम चुनाव। एक इंसान ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबें उठाता है, और दूसरा, वो अपना कीमती वक्त बस मोबाइल फोन पर बिता देता है। एक अपना ज्ञान बढ़ा रहा है और दूसरा अपना ध्यान भटका रहा है। और फिर है तीसरा फैसला। एक इंसान मुश्किलों का सामना करता है, मतलब स्ट्रगल को चुनता है, और दूसरा, वो अपने कंफर्ट जोन में ही कैद रहना पसंद करता है। नतीजा, एक आगे बढ़ रहा है और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन आज के दौर में ना, सबसे बड़ी रुकावट तो हमारी अपनी ही जेब में रखी है। चलिए देखते हैं कि ये चीज कैसे हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ये है मोबाइल फोन। देखिए, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल भी हो सकता है और सबसे बुरा भी। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है। तो ये दुश्मन कैसे बनता है? सोचिए, खत्म ना होने वाली रील्स, फालतू के वीडियोस, बस टाइम पास और लगातार ध्यान खींचना। ये सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद नहीं करता, ये तो हमारी मेहनत से बनाई जिंदगी को भी बर्बाद कर सकता है। और ये सवाल तो बहुत ही जरूरी है, खास तौर पर उनके लिए जो एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगर किसी को अपने हालात बदलने हैं, तो फिर एक पल भी बर्बाद करने का हक कैसे हो सकता है? तो फिर रास्ता क्या है? इसका रास्ता है एक माइंडसेट को अपनाना, एक ऐसी सोच जिसमें बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। और वो सोच है, जान लगा दो या फिर जाने दो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक मंत्र है। इसका मतलब साफ है, या तो किसी काम में अपनी पूरी की पूरी जान झोंक दो, या फिर उसे करने का ख्याल ही छोड़ दो। बीच में अधूरा कुछ नहीं। ये बात खुद को बार बार याद दिलानी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे उनमें तो टैलेंट ही नहीं है, लेकिन असली बात पता है क्या है? कि कड़ी मेहनत के आगे किसी भी टैलेंट की कोई औकात नहीं होती। मेहनत और सिर्फ मेहनत से किसी को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। तो ये जीतने वाली मानसिकता, ये विनिंग माइंडसेट होता क्या है? सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करो, साफ साफ। फिर उसके लिए त्याग करने को तैयार रहो। अगर जरूरत पड़े तो 15 घंटे से ज्यादा भी काम करो, और तब तक मत रुको जब तक कामयाब ना हो जाओ। अब ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। हर उस चीज को, हर उस इंसान को अपनी जिंदगी से डिलीट कर देना होगा जो पीछे खींच रहा है। चाहे वो फोन का कोई ऐप हो या असल जिंदगी में कोई इंसान, हर उस चीज को हटाना ही होगा जो रोक रही है या बर्बादी की तरफ ले जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है? सोचना नहीं, बल्कि शुरू करना। और शुरुआत करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? वो है अभी, इसी वक्त। पिछला साल कैसा गया, क्या क्या गलतियां हुई, सब भूल जाइए। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि ये सब सुनने के बाद अगला कदम क्या होगा। अगर सच में अंदर कुछ बदलने की आग है, तो एक ठोस शुरुआत करनी होगी, एक एक्शन लेना होगा।
जैसे ये खत्म हो अपना फोन दूर रखिए और अगले 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई या अपने काम पर ध्यान दीजिए। कोई बहाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और आखिर में बस एक सवाल। अब तक दूसरों का वक्त था, दूसरों की कहानियां थीं, दूसरों की सफलता थी। सवाल यह है कि क्या अब कोई अपना दौर लाने के लिए तैयार है? फैसला हर किसी का अपना है।